नमस्कार दोस्तों, बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। बिकॉज पता है कल एक्सपायरी है, तो जिस हिसाब से आज बैंक निफ्टी ने ड्रॉप डाउन दिया है, तो क्या कल भी बाजार ऐसा ही कुछ ड्रॉप डाउन का शिकार होगा कि नहीं। चलिए उसके ऊपर चर्चा बात करते हैं, बट उससे पहले एक बार एनएससी के साइट पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए आज मैक्सिमम सेक्टर और इंडाइसेस आपको लाल निशान पे नजर आए। हालांकि निफ्टी जितना गिरावट था 1% के आसपास, वहां से एक बाउंस बैक करने का उम्मीद भी था और बैंक निफ्टी भी हल्का सा बाउंस बैक करने का उम्मीद था और 34,500 का एक सपोर्ट लाइन को सस्टेन किया है। इसी की वजह से हमने आपको सुबह सुबह 5 ट्रेड कॉल दिया है। दिन है कल मार्केट कैसा रहेगा, इसके ऊपर चर्चा करने से पहले एक बार यहाँ पे नजर डालिए। आज कोटक महिंद्रा, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, आरबीएल और एचडीएफसी बैंक के साथ साथ कल की तरह आज भी एक्सिस बैंक लाल निशान पे। आज बैंक निफ्टी को बचाने का काम किया है इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एसबीआई भी अगर आप देखेंगे कल पॉजिटिव था, आज थोड़ा सा नेगेटिव नजर आया। तो 4 बैंकिंग स्टॉक हरे निशान पे, 8 डिक्लाइन। कल एक्सपायरी है, मार्केट कैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बाजार जिस हिसाब से ड्रॉप डाउन दिया आपके सामने है। बाजार खुला हल्का सा फ्लैट ग्रीन और एक्सपेक्टेड था कि मार्केट नीचे गिरेगा और इसीलिए हम लोगों ने पेड ग्रुप को भी पुट ऑप्शन ट्रेड दिया था, बम्पर प्रॉफिट कमाया। उसके बाद मार्केट क्रैश डाउन कर गया 34,500 का लेवल तक। मार्केट ने जब इसको ब्रेक डाउन किया तो देखिए इमीडिएटली और गिरावट, और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ये ब्लू लाइन आपको दिख रहा है दोस्तों, ये और कुछ नहीं, ये पिछले जब लो बनाया था मार्केट उसका हमने ये मार्किंग किया था एज अ सपोर्ट लाइन के हिसाब से। तो बाजार ने प्रीवियस लो को भी ब्रेक करके न्यू लो आज क्रिएट किया है। 34,100 के आसपास मार्केट ड्रॉप डाउन दिया। अगर आप एनएससी के साइट पे आएंगे यहाँ पे तो आपको डेज लो दिख जाएगा 34,115। आज बाजार ने अपना लो बनाया था, हाई बनाया था मार्केट 34,841। उसके बाद गिरावट चालू रहा, तो मार्केट जितना खुला उसके आसपास थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद गिरावट का मौसम चालू रहा। अभी कल के लिए सबसे पहला चीज ये है कि बाजार ने ड्रॉप डाउन के बाद लगभग अगर आप देखेंगे तो 400 पॉइंट का यहां से लेके यहां तक का 400 पॉइंट्स का मार्केट ने अपसाइड पे रैली किया है। मतलब मार्केट ने 34,000 अगर आप देखेंगे 34,500 का एक स्ट्रॉन्ग बेसलाइन सपोर्ट को सस्टेन किया है। बट एज बिकॉज मार्केट में अगर आप एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा को देखेंगे, क्लोजली वॉच करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लगातार सेल ऑफ है। ग्लोबल बाजार भी देखिए डाउ आज नेगेटिव रहा और एशियन बाजार सुबह से ही नेगेटिव था, बट अंत में थोड़ा सा रिकवरी करते हुए नजर आए। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव है, यूएस बाजार कल डेडली ड्रॉप डाउन था, तो इंडियन बाजार भी उसका रिएक्शन आज देखने को मिला है। कल एक्सपायरी का दिन मैजिक शो होता है, मैं हमेशा कहता हूं, और ऐसा ही मैजिक शो अगर कल देखने को मिलेगा तो मार्केट कोशिश करेगा यहां तक का सफर है। ये लेवल्स कैसा है, 34,800 पहला मार्केट का टारगेट रहेगा। उसके बाद 34,900 के ऊपर अगर बात करूं तो 35,000 का लेवल ऑन है हायर साइड। बाजार 500 पॉइंट का रैली दे सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल तो सब कुछ है, बट अगर आप पॉसिबिलिटी के साथ पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे तो मार्केट में ऐसा मोमेंटम काफी कम देखने को मिला है पिछले 4-5 दिनों में। उस हिसाब से अगर बात करें तो ड्रॉप डाउन rather ज्यादा देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे मार्केट हेवी सेल ऑफ किया था, लगभग 35,200 के आसपास मार्केट था। यहाँ पे आप देखिए कल का बाजार का बात करूं 35,180 के आसपास मार्केट हाई बनाया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 35,180 के आसपास मार्केट ने हाई बनाया था। यहां से लेके आज अगर आप ड्रॉप डाउन देखेंगे तो 34,115 तक मार्केट ने लो बना, यानी कि लगभग अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पे दिख जाएगा लगभग 900 पॉइंट से भी ज्यादा का ड्रॉप डाउन, 900 पॉइंट्स से भी ज्यादा ड्रॉप डाउन मार्केट ने दिया है। और अगर आप इसको ऐड करेंगे ऊपर का तो आपको 1000 पॉइंट से भी ज्यादा का बाजार ड्रॉप डाउन देते हुए नजर आएगा। राइट, अभी कल के लिए एक्सपायरी वाला प्रेशर रहेगा दोस्तों, ये हम भूल नहीं सकते हैं। कल एक्सपायरी का दिन है तो प्रेशर रहेगा। इफ इन केस मार्केट नेगेटिव स्विंग करता है नीचे की तरफ तो सबसे पहला जो सपोर्ट रहेगा वो आपका होगा 34,350 के आसपास, जो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ था। बट इफ इन केस अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का सपोर्ट लेवल रहेगा आपका 34,100 और उसके बाद 34,000। अभी 34,350 के आसपास मैंने इसलिए मार्क किया बिकॉज आपको ये रेड लाइन दिख रहा होगा,
जो आपका मूविंग एवरेज 20 का लाइन है। और मार्केट एज ऑफ नाउ अगर बात करें, अच्छी बात या बुरी बात पता नहीं आपको कैसा लेना है, बट यहां पे देखिए अच्छी बात यह कि बाजार मूविंग एवरेज 20 के ऊपर गया था। इस पॉइंट पे जब बाजार ने हाई बनाया था तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने खुद एक ऑडियो मैसेज रिलीज किया था आप लोग के लिए कि दोस्तों प्रॉफिट को बुक करो, हमारा जो भी टारगेट था वो अचीव हो गया, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। उसके बाद देखिए अगर आपने नहीं बुक किया होता तो मार्केट फिर से लगभग 150-200 पॉइंट का ड्रॉप डाउन दिया और फिर वापस पुल बैक किया, बट ये पुल बैक पे वो प्राइस आपको नहीं मिलता, टेंशन बढ़ता, राइट। तो पहले प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी जब भी मिलता है, टारगेट अचीव होता है तो पहले बुक करना चाहिए। चलिए एक बार इंडिकेटर्स के ऊपर आ जाते हैं फटाफट, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन डेटा के ऊपर कल मार्केट कैसा रहेगा। तो यहाँ पे एलटीआई के ऑफिशियल साइट पे आता है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर्स का। तो देखिए सबसे पहला बुलिंजर बैंड के ऊपर है, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन, बट स्टिल अ बाय साइड इंडिकेटर यहाँ पे आपको सिग्नल देता है। यहाँ पे स्टोकेस्टिक ओवरबॉट जोन के आसपास है, मैं कहूंगा यहाँ पे ऑलरेडी ओवरबॉट जोन के आसपास ही है, तो यहाँ पे आपको बाई सिग्नल तो मिलता है, बट कल एक गैप अप के बाद एक करेक्टिव मूव देखने को मिल सकता है। जी हाँ, गैप अप उसके बाद एक करेक्टिव मूव देखने को मिल सकता है। अगर एशियन बाजार सपोर्ट रहा तो गैप अप, नहीं तो मार्केट फ्लैट ट्रेड करेगा एक रेंज बाउंड पे। दूसरी बात, आरएसआई आपको बाई सिग्नल दे सकता था बट अभी नहीं है, बिकॉज 54.27 का वैल्यू है। अगर आपको पता है कि 55 के ऊपर जब जाएगा तब बाय आएगा, तो यहाँ पे 54.27, तो एज ऑफ नाउ बाय सिग्नल नहीं है। चलिए बात करेंगे ऑप्शन पेज के ऊपर, वाले पेज पे कल एक्सपायरी दिन बाजार कैसा रहेगा। सबसे पहले स्पॉट मनी एक चमत्कारी सपोर्ट जो 34,500 है, उसके ऊपर बाजार फिलहाल बंद है। सो एज ऑफ नाउ आई एम बीइंग वेरी पॉजिटिव कि कल एक्सपायरी दिन मार्केट इस लेवल को जरूर एक सस्टेनेबिलिटी दिखा सकता है। अब देखते हैं बाजार क्या करता है। बट अगर बात करें स्पॉट मनी के आसपास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जो आपका 34,500 और 600 के बीच पे है, तो देखिए यहाँ पे काफी टक्कर का फाइट है, 58,000 वर्सेस 69,000। जी हाँ, अभी आप सोच रहे हैं सर ये ऊपर वाला डेटा नहीं लिया आपने, सेम लाइन का डेटा लिया। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है, मैंने सेम लाइन यानी कि 34,500 का डेटा ही लिया है, और इसलिए लिया है क्योंकि आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पे 58,000 का ओपनिंग इंटरेस्ट बिल्डअप है वर्सेस 69,000 का ओपनिंग इंटरेस्ट बिल्डअप। एज ऑफ नाउ आपको दिख रहा है कि ये येलो जोन पे है, इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है, जो कि मार्केट के लिए यहाँ पे एज ऑफ नाउ ये सपोर्ट साइड पे है, और ये भी आउट ऑफ मनी ऑफ पुट ऑप्शन है, तो इसलिए ये सपोर्ट साइड पे हम इसको कंसिडर करेंगे। बट अगर कल मार्केट 35,000 से एक कदम भी नीचे गिरता है तो आपको पता होना चाहिए कि इधर का जो भी सपोर्ट है वो कट ऑफ हो जाएगा और ये इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन हो जाएगा, और ये जो है वो आउट ऑफ मनी ऑफ कॉल ऑप्शन होगा। और अगर ये आउट ऑफ मनी हो जाता है तो मतलब सपोर्ट गया, रेजिस्टेंस एक्टिवेटेड हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 69,000 का रेजिस्टेंस काफी तगड़ा रहेगा दोस्तों। फिर नीचे का लेवल पे सपोर्ट आपको मिलेगा 34,000 के जोन पे, बिकॉज इसके बाद आपको सबसे बड़ा सपोर्ट आपको यही मिलता है जहां पे 65,000 का ओपनिंग इंटरेस्ट बिल्डअप है, और अगर आप देखेंगे इस पोजीशन के बाद यहीं पे आपको सबसे बड़ा ओआई बिल्डअप मिलता है। मिड पॉइंट का अगर मैं बात करूं तो देखिए उसके बाद इन चारों लेवल के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे 27,000 का ओपनिंग इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो बाजार के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। इसीलिए मार्केट आज इस पोजीशन से बाउंस बैक करके ऊपर आया, ठीक है, याद रखिएगा। अभी रेजिस्टेंस का भी मैं बात कर देता हूं। सबसे पहले स्पॉट मनी पे बैक टू बैक दो लेवल एक साथ मार्क करूंगा, 34,600 और 700। तो कल अगर बाजार इन दोनों के लेवल के बीच में अगर फंस जाता है तो मार्केट टारगेट 34,800 तक करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक ब्लॉक रेजिस्टेंस है 35,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। उसके ऊपर देखेंगे तो 44,309 का एक और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो बाजार के लिए एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्लॉट करता है। उसके बाद मैं ये 34,000 को इग्नोर करूंगा, बट ये वाला लेवल को मैं पकड़ूंगा जो आपका 35,000 का जोन है। जैसे मैंने कहा था चार्ट एनालिसिस के टाइम पे कि यहां तक पहुंचना थोड़ा सा टफ रहेगा, बिकॉज इसके लिए बाजार को लगभग 500 पॉइंट का अप ट्रेंडिंग मूव देना पड़ेगा, विच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर ऐसा मिला मौका तो ठीक है, सोने पे सुहागा। अगर नहीं मिला तो भी कोई फायदा, कोई टेंशन, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप हमेशा याद कीजिएगा डिसिप्लिन ऑफ ट्रेडिंग को फॉलो करना है। अगर आप मार्केट नीचे जाएगा तो नीचे वाला ट्रेड, और अगर ऊपर जाता है तो ऊपर वाला ट्रेड। ट्रेंड को फॉलो कीजिए, आप हमेशा पैसा बनाएंगे। बट कल आपका एक्सपायरी है दोस्तों, और अगर कल एक्सपायरी दिन अगर आपको पता नहीं है कहां पे कौन सा ट्रेड लेना है तो मेरी सलाह मानिए मत लीजिए, बिकॉज जो भी आउट ऑफ मनी होगा और क्लोज बाय आपका स्पॉट मनी होगा, उसका वैल्यू बाय द एंड ऑफ द डे उसको जीरो होना पड़ेगा। तो इसीलिए
सोच समझ के ट्रेड कीजिए, नहीं पता मत कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। एवरीवन, बात करें निफ्टी, कल है आपका एक्सपायरी, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाजार ने आज शुरुआत में जो हल्का सा फ्लैट ग्रीन दिया, उसके बाद जो डेडली ड्रॉप डाउन दिया है, मार्केट उस दर से उभरते हुए नजर आया। और मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि जो भी ट्रेड कॉल हमने आपको दिया था इस बाउंसिंग पैटर्न के बाद, तो देखिए मार्केट ने हमें बम्पर प्रॉफिट दिया है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट दोस्तों एक और चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि बाजार कल एक्सपायरी वाला दिन यानी कि जो प्रेशर है वो फेस करेगा, और आज मार्केट ने बिना एक्सपायरी के प्रेशर फेस किए जो ड्रॉप डाउन दिया था, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे बाजार वापस 15,700 का लाइन को री अचीव कर लिया, यानी कि गिरावट के बाद फिर से बाउंस बैक करने के देखने को मिला है मार्केट में। अगर आप एनएससी के साइड पे आएंगे तो यहां पे देख लीजिए दोस्तों, आज मार्केट ने खुला था, प्रीवियस क्लोज था 15,746, बाजार सिर्फ 20 पॉइंट के आसपास टोटल हाई बना है। देखिए ओपन और हाई दोनों का मैं एक साथ बता देता हूं। मार्केट मैक्स टू मैक्स 15,761 से लेके 15,767 तक गया। उसके बाद जब ड्रॉप डाउन दिया तो मार्केट 15,513 तक का ड्रॉप डाउन दिया, यानी कि डेडली ड्रॉप आज बाजार में देखने को मिला है। उसके बाद अगर आप देखेंगे लगभग यहां से 250 पॉइंट के आसपास का ड्रॉप डाउन, 250 पॉइंट्स का ड्रॉप डाउन निफ्टी 50 ने दिया है। और उसके बाद यहां से लेके यहां तक का जब रैली वापस मार्केट ने किया है, तो मैं इसलिए खुश हूं बिकॉज बाजार वापस 200 पॉइंट का अप ट्रेंड मूव देके बंद किया है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर इंडिकेटर्स बाइस बात करें तो यहां पे बाई सेल सिग्नल कहां मिलता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट उससे पहले दोस्तों आज का टॉप लूजर देखेंगे। गेनर्स तो हमने देख लिया, भारतीय एयरटेल आज भागा था, टाटा स्टील अकम्पनीड बाय मेटल्स काउंटर, एसबीआई लाइव कल की तरह आज भी, डेविस लाइव, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और आईसीआईसी बैंक आज आपको कंट्रीब्यूट करते हुए नजर। और आईटी स्टॉक में भी देखिए टीसीएस आपको अच्छा खासा तेजी बनाते हुए 0.5% का नजर आया। बट लूजर्स में डॉक्टर रेड्डी वापस कल की तरह आज भी देखने को मिला है, टॉप लूजर रहा। कोटक महिंद्रा बैंक फॉलोड बाय टाटा मोटर्स, एमएनएम, सिप्ला, एनटीपीसी, टाटा कंज्यूमर, पावर ग्रिड और एचडीएफसी बैंक। आज बैंक निफ्टी भी काफी परेशान एचडीएफसी बैंक ने किया है और एक्सिस बैंक ने किया था। देखिए यहाँ पे भी एक्सिस बैंक अच्छा खासा 1% से भी ज्यादा का ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। बट बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा, बट उससे पहले दोस्तों मार्केट अब बन चुका है, अब थोड़ा सा गिरावट देगा, तो देखिए उसका जीता जागता सबूत एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पे आप क्लोजली वॉच कीजिएगा दोस्तों कि मार्केट ने यहाँ पे जब हाई बनाया, हमने कहा प्रॉफिट बुक करो, फिर उसके बाद देखिए बाजार कहां पे नीचे तक गिरावट दिया, फिर वापस बाउंस बैक किया। बट प्रीमियम जो था ऑप्शन का वो सेम ही रहा, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ। बट ओवरऑल टेंशन आपका बढ़ता, प्रॉफिट अगर आप बुक करते पहले तो आपके पास फंड्स ज्यादा होते, फिर से एक और इस पोजीशन पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनता। इसीलिए हमने आपको ये एडवाइस किया था कि बुक प्रॉफिट व्हेनेवर यू गेट इट, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे कल बाजार कैसा रहने वाला है, और उससे पहले एक बार यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करना चाहता हूं। आई थिंक सम इश्यू विद ज़ीरोधा बिकॉज मैं चार्ट को ठीक से मूव नहीं कर पा रहा हूं। चलिए फाइनली मूवमेंट हो रहा है। अभी देखिए बाजार ने जिस हिसाब से ड्रॉप डाउन दिया दोस्तों, अभी आपके सामने ये सारे लाइंस आपको नजर आ रहे होंगे। कल एक्सपायरी है तो देखिए मार्केट ने ये फॉर्मेशन में ट्रेड किया, ऊपर किया। यहाँ पे जो हाई था वो ऑलमोस्ट 15,900 के जोन पे हमने देखा था, यहाँ पे था। उसके बाद एक दिन ड्रॉप इस जोन के आसपास टेस्ट किया, फिर बाउंस बैक कर गया था। बट यहां से यानी कि कल और आज 2 दिन को मिला, अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हेवी लो बनाया और सारा सपोर्ट लाइन को देखिए, सारा सपोर्ट लाइन को मार्केट ने नेस्तनाबूद कर दिया, यानी कि ब्रेक कर दिया है, राइट। अभी वापस अच्छी बात यह है कि सपोर्ट लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लाइन एक प्लॉट कर देता हूं आप लोग के लिए, क्योंकि आज मार्केट ने जो लो बनाया है उस हिसाब से एक और सपोर्ट लाइन देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए प्लॉट कर देता हूं। ठीक है, कलर्स को थोड़ा चेंज करेंगे। ये आपका एक सपोर्ट लाइन है 15,515 के आसपास, और यहाँ पे 15,050 का लाइन भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो यहाँ पे भी मैं एक और प्लॉट कर देता हूं लाइन। चलिए ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट लाइन। और कल मार्केट कैसा रहेगा दोस्तों, देखिए कल एक्सपायरी वाला प्रेशर रहेगा। ग्लोबल मार्केट को अगर आप वॉच करेंगे तो डाउ अभी नेगेटिव चल रहा है, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे एफआईआईएस कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहा है और डीआईआईएस कंटिन्यूअसली बाइंग करके बाजार को बचाने का कोशिश। ठीक है, दूसरी तरफ अगर ग्लोबल बाजार को देखेंगे, यहाँ पे यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव साइड पे है, बट ज्यादा नहीं, फ्लैट है, सिवाय सीएस की जो आपका थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। ओवरऑल एशियन मार्केट नेगेटिव है, एसजीएक्स नेगेटिव आपको अभी फिलहाल दिख रहा है। यूएस मार्केट तो कल डेडली ड्रॉप दिया था, जिसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ा है। चलो अभी बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा। अगर एशियन बाजार नेगेटिव होता है तो दोस्तों वापस एक और ड्रॉप डाउन मिलेगा, लगभग 15,500 15,500 के लेवल तक। जी हाँ, पॉसिबली है, बिकॉज एक्सपायरी है, ऊपर से ग्लोबल बाजार डाउन रहेगा, तो फिर सोने पे सुहागा नीचे वालों के लिए। ठीक है, बट अगर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट देता है तो सबसे पहला टारगेट होगा 15,800। आपको बड़े बोल्ड लाइन पे दिख रहे होंगे ये लेवल,
15,800 का लेवल है और कल के लिए मेरा टारगेट सिर्फ यहीं तक रहेगा, यानी कि ओनली 100 पॉइंट्स का टारगेट मैं बना के चल रहा हूं। अगर मार्केट अप साइड पे ट्रेड करता है, नॉट डाउन साइड, अगर अप ट्रेंडिंग रहा तो मेरा 100 पॉइंट्स टारगेट रहेगा। और उसके बाद अगर मार्केट गैप अप पे ही अगर रिएक्शन अच्छा देता है, मार्केट 15,750 के आसपास, यानी कि इस लाइन के ऊपर मार्केट अगर गैप अप में खुलता है तो यहां से लेके यहां तक 50 पॉइंट का इंटरवल, और उसके बाद यहां पे मैं 50 पॉइंट से एक और एड अप करना चाहूंगा। बट मेनली मेरा इंटेंशन रहेगा कि 15,800 का लेवल जब भी बाजार ब्रेक करता है, यहां से एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद ट्रेड करेंगे तो +20 और +10 के हिसाब से चलेंगे, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 30। ठीक है, 30 अगर होता है तो क्या होता है 15,000, मैं मार्क करता हूं 15,830 और उसके ऊपर होगा 15,850। ठीक है, ये लेवल कल मार्केट के लिए रहेगा। और मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, पहले 15,800 का लेवल अगर मिलता है, 15,800 का लेवल अगर यहां तक मार्केट भागता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर अगर मौका मिलेगा तो ये दो लेवल के लिए ट्रेड करेंगे। राइट, बट अगर नीचे की तरफ भागता है तो दोस्तों सबसे पहले प्री मार्केट को देखेंगे। प्री मार्केट में अगर मार्केट नेगेटिव साइड का इंपैक्ट देता है और लगता है गिरावट देगा, तो मैं आपको गारंटी बता सकता हूं कि बाजार फिर से आपको 15,600 का लाइन को वापस रिटेस्ट करते हुए नजर आएगा, यानी कि ये लाइन तक गिरावट फिर से दे सकता है। बट एक अच्छी बात ये है कि अगर आप इस रेड लाइन को अगर आप देख रहे होंगे तो ये है आपका मूविंग एवरेज 20 और मार्केट एक्चुअली देखेंगे तो मूविंग एवरेज 20 के ऊपर है। और जो भी हमने इस पोजीशन में जो भी प्रॉफिट बुक किया था, मार्केट क्लोजिंग बेल से पहले वापस उससे थोड़ा सा एक कदम और ऊपर हाई बन के बंद है, जो मार्केट के लिए काफी हेल्पफुल भी रहेगा। चलिए एक बार इंडिकेटर्स का बात करूंगा मैं। यहाँ पे एलटीआई का जो हमारा पुराना वाला इंडिकेटर्स चार्ट है उसको लेके आता हूं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि बाजार इंडिकेटर वाइज देखेंगे तो ये ऑलरेडी बुलिंजर बैंड का अपर लेवल पे है, बाई सिग्नल जी हाँ मिलता है, बट एक टेंशन वाली बात रहेगा। और इस हिसाब से देखेंगे तो स्टॉकेस्टिक भी ओवरबॉट जोन पे, यानी कि यहां से हल्का सा ड्रॉप डाउन पॉसिबल है। इसलिए मैंने कहा कि मार्केट खुल सकता है, गैप अप फिर एक करेक्टिव मूड रहेगा। अगर गैप अप पे मार्केट 15,800 के ऊपर चेस करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो 750 और 800 के बीच में एक इंटरवल पॉइंट रहेगा और फिर एक प्रॉफिट टेकिंग नीचे की तरफ डाउन साइड मिलेगा। एक्सपायरी वाला प्रेशर है, दिखते क्या होता है। आरएसआई की बात करें तो यहाँ पे 57 यानी कि बाय सिग्नल, यहाँ पे ओवरबॉट का वार्निंग है, बट एक बाय इंडिकेटर अभी भी बना हुआ है, तीनों बाय है, तो खतरे की घंटी थोड़ी बजनी चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग ऑप्शन वाले पेज पे भी आ जाते दोस्तों, यहाँ पे चर्चा करेंगे कल कहां कौन सा ट्रेड बने, जम करेंगे ड्रिल एनएससी के साइड पे। 15,700 750 पे बाजार बंद है, 709 पे बॉर्डर लाइन पे मार्केट है, याद रखिएगा। अभी बात करेंगे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे 15,700 का लेवल को आप वॉच आउट कीजिएगा। यहाँ पे आपको मिलता है 74,78,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप वर्सेस 89,900 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। स्पॉट मनी 15,700 750। अभी आप सोचेंगे सर आपने एक ही लाइन में दोनों साइड कह दिया, आपने गलत कहा। जी नहीं दोस्तों, मैंने गलत नहीं कहा, इंटेंशनली कहा है, बिकॉज मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे अगर आप देखेंगे ये आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन पे ये वाला डेटा है और इसीलिए हमारा ये सपोर्ट है। ठीक है, और ये इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है, इसीलिए ये वाला डेटा हमारे लिए एज ऑफ नाउ अभी के लिए सपोर्ट के साइड पे काम कर रहा है। ये आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन इसलिए सपोर्ट है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स मान के चलते हैं। ये कॉल ऑप्शन का इन द मनी है तो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स मान के चलते हैं, इसलिए सपोर्ट है। तो दोनों तरफ सपोर्ट है, बट मार्केट कहां पे है 15,709 पे। ठीक है, ये नहीं भूल सकते 9 पॉइंट ही सिर्फ ऊपर है। अगर कल बाजार एक कदम नीचे गिरा तो क्या होगा, होगा ये कि ये जो इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन होगा वो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, जो आपका सपोर्ट को कट ऑफ करेगा और यहां पे रेजिस्टेंस बन जाएगा, बिकॉज इन द मनी ऑफ पुट बायर्स हम मानेंगे। और ये जो आपका इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है वो आपका आउट ऑफ मनी ऑफ कॉल ऑप्शन बनेगा और ये बन जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। तो मार्केट के लिए अगर आप देखेंगे 74,000 का सपोर्ट तो ठीक है, बट अगर एक कदम नीचे गिरा तो मार्केट के लिए 89,000 का आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो कंपेयर टू 74 to 89 तो ये ज्यादा है और इसीलिए थोड़ा सा डर आपके मन में होना चाहिए, बट डर की कोई बात नहीं है, बिकॉज डर के आगे जीत है, ये कहने वाले की बात है। बट अगर आप ट्रेड अच्छा लेंगे तो आपको हमेशा मार्केट भले ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट आप हमेशा बनाएंगे अगर आपको डिसिप्लिन पता है। राइट, उस डिसिप्लिन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 15,700 750 को वॉच आउट कीजिएगा। यहां पे आपको 65,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो कि स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस प्लॉट करता है, कंपेयर टू 74,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो एज ऑफ नाउ सपोर्ट है, जिस वजह से बाजार आज इसके ऊपर बंद है। बट 15,800 का लेवल दोस्तों यहां पे थोड़ा सा टफ है, बिकॉज यहां पे 1.33 लाख यानी कि 1,33,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज है, मैं बताना चाहता हूं ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज है। अगर आप अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम दिखेगा, कितना कॉन्ट्रैक्ट्स में कितना क्वांटिटीज के हिसाब दिखेगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों दिखेगा आपको 32 लाख 64,000 66 लाख
34,000, यहाँ पे भी देखिएगा आपको 57 लाख 96,000। तो ये आपका लाखों पे रहेगा, लैक्स पे रहेगा, बिकॉज दिस इज इनटू द क्वांटिटी, इसलिए है। और यहाँ पे सिर्फ लॉट साइज पे है, यानी कि यहाँ पे आपको लॉट वॉल्यूम दिखता है। क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेटा यहाँ पे इंटू 50 कीजिएगा इसके साथ, तो आपको वो डेटा मिल जाएगा जो आपको अपस्टॉक पे दिखता है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है। अपस्टॉक के साथ अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइव अपडेट मिलता है। चलो सपोर्ट का लेवल हम फटाफट पहले बात करेंगे। सपोर्ट लेवल कहां पे है, कैसा है, और मार्केट के लिए कल क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट बना सकता है। सबसे पहले एक बड़ा सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो है आपका 15,600 का लाइन, जो बाजार ने आज अगर आप देखेंगे इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था। इसके नीचे 15,500 का लाइन, जहां पे आपको और एक सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, एक्चुअली मैं कहूं तो इन सारे लेवल्स में ये सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, फॉलोड बाय ये, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 74,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, राइट। तो ये 3 कदम आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंडिकेट करता है, बट सबसे ज्यादा आपका 15,500, इसीलिए आज मार्केट यहां तक तो गया था, फिर यहां से मार्केट बाउंस बैक करके इसके ऊपर बंद होने में सक्षम रहा है। तो ये लेवल आपके लिए सपोर्ट है। रेजिस्टेंस का अगर बात करें तो देखिए रेजिस्टेंस क्लियरली मैंने बता दिया आपको 1.33 लाख के साथ, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, 1.33 लाख यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप मिलता है 15,800 का लेवल पे। तो मैंने इसलिए टारगेट यहाँ पे इसलिए सेट किया है बिकॉज अगर बाजार इसको ब्रेक करता है तो वापस एक गिरावट देने का चांस और रिस्क दोनों रहेगा। सबसे पहली बात, गैप अप के बाद रैली होता है तब, अगर रैली होता ही नहीं है, नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन होगा तो हम टारगेट कर लेंगे 15,500 को टारगेट बना के ट्रेड करेंगे, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है रहेगा। चलिए देखते हैं बाजार कल कैसा रहता है, बेस्ड ऑन दैट अकॉर्डिंगली टारगेट रिवाइज करेंगे हम लोग। बट इसके ऊपर 15,850 और 15,900 का लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 79 लाख और उसके ऊपर 1.15 लाख और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि ये दो लेवल पे 15,800 15,900 इस एक्सपायरी के दिन बाजार के लिए काफी टफ रहने वाला है और काफी प्रेशर भी बिल्डअप करेगा। आज भले मार्केट ड्रॉप डाउन के बाद एक अच्छा खासा रिकवरी दिया है, अगर मैं कहूं तो एक वी शेप रिकवरी बाजार ने ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी दिया है। अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे, वापस मैं यहाँ पे ब्लैंक व्यू पे आ जाता हूं, राइट। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट एक वी शेप, यहाँ पे शुरुआत था, मार्केट ग्रैप डाउन दिया, फिर एक ड्रॉप डाउन के बाद ऊपर आ गया, बाउंस बैक किया है, राइट। ऑलमोस्ट एक वी शेप रिकवरी, बट थोड़ा सा एजमेंट नीचे की तरफ आ गया है। चलो ठीक है, कल ऊपर जाने का मौका मिला तो ये लेवल रहेगा, उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कीजिएगा। अगर नहीं पता है तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि